सो है गाइस, न्यूज बॉयर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उमा छेत्री के बारे में। तो इनके साथ रिसेंटली जो हुआ उसको लेकर असम के कई सारे लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। ऑब्वियसली मैं भी डिसअपॉइंटेड हूँ। उमा छेत्री जो कि इंडियन वुमेन क्रिकेटर है, जो रिसेंटली वर्ल्ड कप जीती, जब वो 2-3 दिन पहले गुवाहाटी एयरपोर्ट लैंड की, उनको वेलकम करने बहुत ही कम लोग गए थे। असम गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नहीं गया था। लाइक सीरियसली वो वर्ल्ड कप जीत के आई है, एंड वो सिर्फ असम से नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट से एक ही प्लेयर है जिसने वर्ल्ड कप जीता है, वो भी क्रिकेट का। क्रिकेट जिसको इंडिया में लोग वर्शिप करते हैं, प्लेयर्स को वर्शिप करते हैं, इतना खतरनाक क्रेज है, उसका वर्ल्ड कप वो जीत के आई। एंड यहाँ नथिंग वैसा कुछ था ही नहीं। जो लोग है वो अभी कर रहे हैं, रैलीज भी कर रहे हैं, पर उस टाइम पे जब वो एयरपोर्ट लैंड की, होना चाहिए था। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ लोगों को तो जाना ही चाहिए था। जब इसके लिए उनको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया तो वो कहते हैं कि उन्हें उमा छेत्री का अराइवल टाइम पता नहीं था। एंड पता है एक और फैक्ट क्या है, देवजीत सैकिया जो कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी है, वो असम से है। समझ सकता हूँ, असम में फाइनेंस मिनिस्टर आई हुई थी उस टाइम पे, जो असम गवर्नमेंट है वो वहाँ पे बिजी थे, बट कुछ अरेंजमेंट वहाँ पे वो करा सकते थे। बाकी स्टेट्स की वुमेन क्रिकेटर जब उनके स्टेट पहुंची, क्या ग्रैंड वेलकम किया गया था। कुछ वीडियोस अभी आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। तो ये देख के ऑब्वियसली उमा छेत्री को भी बुरा लग रहा होगा। खैर ये तो हो गया, लेकिन अभी तक असम गवर्नमेंट कोई भी जॉब या पैसे देने का अनाउंसमेंट तक नहीं किया है, जबकि बहुत सारे स्टेट के गवर्नमेंट पैसे भी दे चुके हैं अभी तक। महाराष्ट्र में तो एक प्लेयर को 2.25 करोड़ करके दिए, और भी प्लॉट वगैरह बहुत कुछ। और जो दीप्ति शर्मा जो कि उत्तर प्रदेश से है, उनको डीएसपी बना दिया गया है। सिर्फ उनको नहीं, ऋचा घोष जो कि वेस्ट बंगाल से है, उनको भी डीएसपी बना दिया गया है। आई होप यार असम गवर्नमेंट भी कुछ करे है ना, कुछ जॉब वगैरह दे, थोड़ा बहुत पैसे दे। इससे क्या होगा, जितने भी यूथ्स है वो इंस्पायर्ड होंगे कि भाई कोई भी स्पोर्ट्स में मैं वर्ल्ड लेवल पे कुछ जीत के आऊंगा तो भाई मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा, एंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। बताया जा रहा है असम क्रिकेट एसोसिएशन ने 51 लाख रुपीस अनाउंस कर दिया उनको देने का। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, हरियाणा के डीजीपी के बारे में। तो ये भाई ब्रूटली रोस्ट कर देते हैं थार एंड बुलेट ओनर्स को। वो कहते हैं अब थार गाड़ी है, बुलेट बाइक है, सारे बदमाश इसी पे चलते हैं। मतलब जिस तरीके का गाड़ी का चॉइस है, आपका माइंडसेट शो करता है। थार देखिए, स्टंट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमारा एक एसीपी का बेटा था, गाड़ी चला दी उसके ऊपर, उसका पिता रोया फिर रहा है कि हमारे बेटे को छोड़ दो। मैंने कहा किसके नाम से है थार? बोलता है हमारे। तो तू भी बदमाश है। जिसके पास भी थार है उसका दिमाग घुमा हुआ है। माने वो एक स्टेटमेंट है, थार गाड़ी नहीं है, स्टेटमेंट है कि जी हम ऐसे ही है। तो जी ठीक है, भुगतो जी, दोनों मजे थोड़ी होंगे, दादागिरी भी और फंसे भी ना, दोनों कैसे होगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक लड़की के बारे में जिसको काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, काफी ज्यादा उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। बेसिकली वो अपने हस्बैंड के साथ मॉल में घूम रही थी, उतने में एक इन्फ्लुएंसर जाके उनके लव स्टोरी के बारे में पूछती है, जिस पर जो लड़की है वो कहती है मुझे नहीं लगता हम एक साथ अच्छे दिखते हैं। आई थिंक मैं ज्यादा अच्छी दिखती हूँ, एंड दिस वॉलेट इज क्यूट। आई डोंट माइंड अगर बंदा अच्छा ना भी दिखता, उसका वॉलेट क्यूट होना चाहिए। जब वो ये सब बोल रही थी, जो हस्बैंड है वो एकदम चुपचाप सुन रहे थे, स्माइल कर रहे थे। एक यूजर इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए लिखते हैं, हाउ कैन ही स्माइल आफ्टर ऑल दैट ह्यूमिलिएशन। ब्रो थोड़ा हिम्मत दिखाओ, इसके साथ ब्रेकअप कर लो। वो तुम्हारे पैसे के पीछे है, तुम्हारे पर्सनालिटी के पीछे नहीं। आई एम गेटिंग सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट आफ्टर हियरिंग हर। एक यूजर लिखते हैं, एक प्रोविजन होना चाहिए टू गिव डिवोर्स ऑन द स्पॉट फॉर सच इंस्टेंसेस। उसको बोलो उसके सारे मेकअप वो हटाए एंड अपना नेचुरल लुक दिखाए, उसका हस्बैंड वहीं पे वॉमिट कर देगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि ह्यूज कंट्रोवर्सी के बारे में। एक तमिल एक्टर है प्रदीप रंगनाथन, वो हैदराबाद गए हुए थे अपनी मूवी का प्रमोशन के लिए, एंड वहाँ एक वुमेन जर्नलिस्ट उनसे पूछती है, आप हीरो मटेरियल की तरह दिखते नहीं हो, फिर भी आपके मूवीज हिट्स हो जाते हैं, कैसे? जिसका कि वो एक्टर जवाब देने वाले थे, उतने में ही उनके साथ एक और जो एक्टर थे वो माइक लेते हैं एंड कहते हैं, तुम ये नहीं कह सकते कि A to Z कौन हीरो मटेरियल है, एवरीबडी ओवर इज ए हीरो मटेरियल। तो लोग अभी इस वीडियो को शेयर करके लिख रहे हैं ना कि अगर कोई मेल जर्नलिस्ट यही सेम सवाल किसी एक्ट्रेस से पूछता है तो कितना आउटरेज होता है। एंड अभी इसको लेकर कोई आउटरेज नहीं हो रहा है, बट कुछ लोग यहाँ पे कमेंट्स कर रहे हैं कि आउटरेज हो रहा है बहुत ज्यादा इसको लेकर। जो साउथ से है बताना यार, क्या इसको लेकर आउटरेज हो रहा है नहीं हो रहा वो तो पता नहीं, लेकिन एक यूट्यूबर ने एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस गौरी किसान से कुछ ऐसा सवाल पूछ लिया जिसको लेकर बहुत ज्यादा आउटरेज हुआ, इतना ज्यादा कि वो यूट्यूबर लास्ट में सॉरी बोले। बेसिकली हुआ क्या था, एक प्रमोशनल इवेंट में RS कार्तिक जो कि एक यूट्यूबर है, उन्होंने एक्टर आदित्य माधवन से पूछा, आपने मूवी में गौरी किशन को लिफ्ट किया था, उनका वेट कितना होगा? तो जो उन्होंने पूछ लिया कि गौरी किशन का वेट कितना होगा, इसको लेकर गौरी किशन बिल्कुल खुश नहीं थी। वो ट्विटर में उस यूट्यूबर को क्रिटिसाइज करते हुए एक ट्वीट की काफी लंबा, जहां वो बताएंगे कि क्या वो यूट्यूबर वही सेम सवाल किसी एक्टर से पूछता उसी एग्रेसिव टोन में। कहते हैं ना कि बॉडी शेमिंग को नॉर्मलाइज क्यों किया जा रहा है, मेरे फिल्म से रिलेटेड कुछ पूछ लेते वहां पे। जब इसको लेकर बहुत ज्यादा फिर आउटरेज होने लगा, वो यूट्यूबर को बहुत ज्यादा हेट मिलने लगा। वो कहते हैं कि मैंने जो पूछा था वो नॉर्मल क्वेश्चन था, ये नॉर्मल है एक्ट्रेस को उनका वेट, हाइट या एज पूछना, क्या मैं उनसे डोनाल्ड ट्रंप या पीएम मोदी के बारे में पूछता? जिसके ऊपर फिर गौरी रिएक्ट करते हुए कही, ये दिखाता है कि कुछ लोग नहीं सीखेंगे। इसके बाद भी वो यूट्यूबर को हेट मिलने लगा, बहुत ज्यादा आउटरेज हो रहा था। फिर वो अपोलोजाइज करते हैं, वो कहते हैं मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब
डिस्टर्ब्ड हूँ जो कुछ भी हुआ उसके लिए। मैंने सवाल एक सर्टेन वे में पूछा था, लेकिन उन्होंने उसका मतलब अलग समझा और स्टूपिड कह दिया। ये सिर्फ मजाक में पूछा गया था। मेरा किसी को बॉडी शेम करने का बिल्कुल इंटेंशन नहीं था। अगर उन्हें इस पूरे मैटर में किसी भी तरीके से बुरा लगा हो, क्योंकि अभी सारे लोग उनको ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे भी लगता है आई शुड ऑल्सो रिकंसिडर व्हाट आई सेड। आई अपोलोजाइज फॉर दैट एपिसोड। मेरा वो सवाल पूछने का कोई गलत मकसद नहीं था, सॉरी। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है ऑकवर्ड गोट के बारे में। ये वही है जो यूट्यूबर्स को स्ट्राइक मारती है जब इसे कोई क्रिटिसाइज कर देता है। तो अभी काफी सारे लोग इससे गुस्सा है, लोग डिमांड कर रहे हैं पुलिस से एक्शन का। वो एक वीडियो अपलोड करती है अपने ट्विटर पर लिखते हुए आई एम ए प्राउड आर, ऐसा वर्ड जो मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता। ट्विटर में कहती है ना कि फाइनली एक्सेप्टिंग माई ट्रूथ। एंड वो ऐसा क्यों बोल रही है इसके बारे में बताते हुए वो लिखती है हमारे देश में छोटी छोटी लड़कियों को उनके खुद के माँ बाप आर कह देते हैं। छोटे लड़के अपनी माँ को अपने फादर से आर कहते हुए सुनते हैं। तो सोचो इतने सारे आदमी इंटरनेट पर कमेंट सेक्शन में खुलेआम ये वर्ड क्यों लिखते हैं? क्योंकि उन्होंने ये अपने माँ बाप से ही सीखा है। इंडिया में लोग अपनी माँ, बहन, बेटी और बीवी को भी कभी कभी आर कह देते हैं। एंड ये बात उनके लिए इतनी पेनफुल होती है कि वो किसी से कह भी नहीं पाते। बट इट्स टाइम वी स्टॉप गिविंग दिस वर्ड एनी पावर। तो जो वो अपने आप को प्राउड आर बोली, इससे क्या हुआ, एक लड़की #प्राउड आर लिख दी अपने इंस्टाग्राम बायो पर। एंड खुशी खुशी ऑकवर्ड गोट इसको शेयर भी करती है। काफी सारे लोग इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो गुजरात पुलिस को टैग करके कह रहे हैं कि ऑकवर्ड गोट एक्टिवली वल्गैरिटी एंड ओरिएंटेड कंटेंट को प्रमोट कर रही है अपने सोशल मीडिया पर। ऐसे एक्ट्स डायरेक्टली वायलेट करते हैं इंडियन लॉ को, डिग्रेड करते हैं पब्लिक मोरालिटी को एंड यंग यूजर्स को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है। गुजरात पुलिस प्लीज टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट हर। और भी काफी सारे इस तरीके के ट्वीट्स ना, और जो कुछ लोग ऑकवर्ड गोट के वीडियो को रिपोर्ट करने को भी बोल रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है यो हनी सिंह के बारे में। तो हनी सिंह फिर से रिप्लाई दिए बादशाह को। वो कहते हैं तुम अपोलोजाइज कर रहे हो स्टेज में, अपने इंटरव्यूज में कह रहे हो कि हमारे बीच में अभी सब कुछ जो झगड़ा था खत्म हो चुका है, और जो कह रहे हो कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, लॉल। मैंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया, यू लिल कॉपी कैट प्रिक। ये खत्म तब होगा जब मैं बोलूंगा कि खत्म हो गया। वॉच एंड रन यू किड। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है नकुल धुल के बारे में। आपने अक्सर कमेंट सेक्शन में देखा होगा, लोग कमेंट्स करते हैं कि आपको आपकी मम्मी की कसम अगर कमेंट में लाइक नहीं किए तो तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ऐसे ये कमेंट के ऊपर रिएक्ट करते हुए नकुल धुल लिखे मम्मी कसम के साथ साथ एग्जाम में भी फेल कर रहा है। आई हेट इंडियन यूट्यूब, कांट इवन वॉच ए वीडियो विदाउट वरिंग अबाउट माई फैमिली सेफ्टी। और एक और इंस्टाग्राम स्टोरी वो पोस्ट किए थे, आप देखिए। आपको आपकी मम्मी की कसम, ठीक है, मम्मी की कसम मतलब अगर मैंने वो तोड़ दी तो मेरी माँ मर जाएगी, बट नहीं, अगर लाइक नहीं किया तो एग्जाम में फेल हो जाओगे। मम्मी की कसम तो जस्ट फॉर द लव ऑफ द गेम दे दी। मम्मी की कसम तो बस शौक है, दे दी, चढ़ा दी। मम्मी की कसम तो चढ़ गई, माँ तो तेरी गई। ये वीडियो देखने आया था ना, माँ तो गई, पर एग्जाम में फेल नहीं होना तो लाइक कर दे कमेंट। वह भाई। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है आज तक वालों के कुछ बहुत ही तुच्छी हरकत के बारे में। आज तक यार जो काफी पॉपुलर न्यूज चैनल है, मैं वीडियो दिखा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। पहले तो सामने चलते हुए गाड़ी पे जो ये लोगो लगा हुआ है ना, ये देखो किसका है, आज तक न्यूज चैनल। आज है भैया 5 अक्टूबर और ये आए हैं हरिद्वार में रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि जब ये रिपोर्टिंग करते हैं अपने आप को कितना दिखाते हैं वेल एजुकेटेड, कितना अपने आप को पढ़ा लिखा दिखाते हैं। अब इनकी टुच्ची हरकतें देखो, ये क्या कर रहे हैं। आज तक वारंट टैग मार देना और आज तक को भी टैग करना और उत्तराखंड पुलिस को भी टैग करना गाइस कमेंट सेक्शन में। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है आसाराम बापू के बारे में। आपको पता होगा ये कन्विक्टेड है जो कि जेल में, बट रिसेंटली उनको बेल मिला एंड काफी सारे लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं लाइक इट्स अ फेस्टिवल। काफी सारे लोग ये देख के बिल्कुल खुश नहीं है ना। लोग बता रहे हैं कि कैसे लोग है भाई, सीरियसली भाई, मैंने आसाराम बापू से रिलेटेड कल ही एक मूवी खत्म किया, एक बंदा काफी है एंड आज ये देख रहा हूँ, हद हो गई भाई। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है दुकानदार के बारे में जिनको 13 रुपीज में लोगों को शर्ट्स देना पड़ गया बहुत भारी। बेसिकली उन्होंने एक यूट्यूबर के वीडियो में कहा था कि आप मेरे दुकान में आइए, आपको 13 रुपीज में मैं शर्ट्स दूंगा। कोई भी शर्ट्स वो आके दुकान में खरीद सकते हैं सिर्फ 13 रुपए में। इसके बाद होना क्या है, जिस दिन उन्होंने ये ऑफर रखा था वहाँ क्रेजी लोग पहुंच गए, बहुत सारे लोग, इतना ज्यादा कि पुलिस को आना पड़ा। जब इतना ज्यादा भीड़ वहां पहुंचे, वो दुकानदार कहते हैं कि मैंने फर्स्ट 50 कस्टमर्स को 13 रुपीज में शर्ट्स देने का बात कहा था, सबको नहीं। लोगों के अकॉर्डिंग उन्होंने ऐसा वीडियो में कुछ भी नहीं कहा था। जब इतने सारे लोग आ गए भाई, बहुत ज्यादा भीड़ हो गया, वो दुकान बंद करके भाग गए। पुलिस फिर आके क्राउड को संभाले। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है मिस यूनिवर्स 2025 के बारे में। तो भाई इस बार के मिस यूनिवर्स में बहुत बड़ा ड्रामा हो गया था। क्या हुआ इसके बारे में बताते हुए आदित्य गौतम एक वीडियो पोस्ट किए हैं, मैं दिखा देता हूँ।
भैया इस बार के मिस यूनिवर्स में बहुत ज्यादा बेइज्जती और ड्रामा हुआ है। तो देखो इस बार का मिस यूनिवर्स का फाइनल इवेंट चल रहा था थाईलैंड में, जिसके डायरेक्टर थे नवात इत्सारा ग्रिसेल। अब ये पब्लिकली सारे कंटेस्टेंट के बीच में से मिस यूनिवर्स मैक्सिको को खड़ा करवाते हैं और उससे बोला कि तुम ज्यादा नवाब हो रहे हो क्या, ना तो तुमने कोई प्रमोशनल शूट करवाया थाईलैंड को लेकर, ना ही कोई प्रमोशनल कंटेंट डाला अपने सोशल मीडिया पर थाईलैंड को लेकर। थोड़ी बहुत हमारी भी सुन लेती या खाली अपने मैक्सिको के नेशनल डायरेक्टर की सुननी है तुम्हें। और इसी बात पर मिस यूनिवर्स मैक्सिको को डमी बोल दिया और उसे बहुत बुरी बुरी सुनाई सबके सामने। अब इतने में मिस यूनिवर्स मैक्सिको बोलती है कि सर मेरी भी आवाज है, मैं एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही हूँ एज अ वुमन, अगर आपको मेरे नेशनल डायरेक्टर से दिक्कत है तो उनसे जाके बोलो ना। लेकिन इतने में नवात भाई बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने उल्टा जवाब देने की, और भैया सिक्योरिटी को बुला लेते हैं। लेकिन भैया सिक्योरिटी के आने से पहले ही सारे कंटेस्टेंट मिस यूनिवर्स मैक्सिको के सपोर्ट में बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। लेकिन नवात इत्सारा ग्रिसेल यहीं पर नहीं रुकते, वो बोलते हैं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं तुम सबको इस इवेंट से बाहर निकलवा दूंगा। लेकिन ये कंटेस्टेंट की इतनी ज्यादा बेइज्जती हो चुकी थी कि उसकी सुनते ही नहीं है भैया, ये प्रोटेस्ट करते हुए सीधे बाहर निकल जाते हैं। और इसके बाद ये मुद्दा बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है और नवात इत्सारा ग्रिसेल को सबके सामने माफी और एपोलॉजी मांगनी पड़ती है। वो बोलते हैं कि मैं बहुत ज्यादा प्रेशराइज था थाईलैंड के प्रमोशन को लेकर, इसलिए मेरे सब बोल दिया। तो भैया इसीलिए कहते हैं यूनिटी में रहो। अगर ये सारे कंटेस्टेंट एक साथ ना स्टैंड लेते तो भैया इनको दबा दिया जाता मैक्सिको वाली की तरह, ना तो इनकी इंटीग्रिटी बचती ना इज्जत। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है कपल के बारे में। एक रेलवे स्टेशन में एक वाइफ अपने हस्बैंड को पेशाब करने में मदद कर रही थी। स्टेशन में ही बोतल वोतल कुछ में वो कर रहे थे पेशाब। लोग इस वीडियो को शेयर करके लिख रहे हैं ना कि अगर आपको ऐसा कुछ भी दिखे तो प्लीज उनको रोको, क्योंकि ऐसे बिहेवियर की वजह से पब्लिक प्लेसेस में घूमना भी मुश्किल होता है। रेज योर वॉइस, डोंट सिट क्वाइटली प्लीज। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है प्रदीप ढाका के बारे में। तो ये कुछ बंदों के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। क्यों, वो एक वीडियो पोस्ट किए, दिखा देता हूँ, समझ जाओगे। ये जिसने भी करा ना छोड़ूंगा नहीं उसको। ये देखो भाइयों, तेरे फोटो लगी हुई थी बागेश्वर धाम की और हमारी फोटो लगी हुई थी और हमारे मंत्री जी की फोटो लगी थी, किसी ने फाड़ दिए, देख लो दोस्तों। वो देखो इंडिवर भी पीछे। और ये सुधर जाओ, जहाँ से पैदा हुए वहीं घुसा दो। ये देखो दोस्तों, फाड़ दिए। सामने करके दिखाओ आंखों के सामने। बख्शुआनी तुम्हें, बख्शुआनी मेरे पापा का तुमने पोस्टर फाड़ा, तुम मेरी आंखों के सामने आ गए तो तुम्हें खो दूंगा मैं। ये देखो भाइयों, इधर भी पोस्टर लगे हुए थे हमारे। ये देखो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भाइयों। और जिसने भी ये पोस्टर फाड़े हैं, 24 बंदे को पकड़वाएगा उसको 10 लाख रुपए का इनाम दूंगा भाई मैं। 10 लाख रुपए का इनाम। हाँ, ध्यान से सुन लो। मैं जय श्री महाकाल, बेशक मुझे जेल काटनी पड़ जाए, पर उसकी औकात कैसे है हमारे पोस्टर फाड़ने की। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुके हैं उत्तर प्रदेश लखनऊ के एक 17 साल के स्टूडेंट के बारे में। 3 हफ्ते पहले उसके बर्थडे में उसके फादर ने उसको एक बाइक गिफ्ट किया एंड 3 हफ्ते बाद उसका उसी बाइक में डेथ हो गया, बस में वो टकरा गया। जो लड़का है वो बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहा था उस टाइम पे। हेलमेट उसके दोस्त को उसने दिया हुआ था जो पीछे बैठा हुआ था। दोस्त को बता दो कुछ इंजरीज आई है एंड उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन वो जो बच्चा जो चला रहा था जिसका बाइक था उसका डेथ हो गया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है हिमाचल प्रदेश की एक 40 साल की वुमेन के बारे में। कुछ दिन पहले जब वो फील्ड में घास काट रही थी, एक क्लास 9 का स्टूडेंट 14 साल का वो उनको असॉल्ट करता है, रेप करने की कोशिश करता है। वो लाठी से, सिक्कल से उनको हिट करता है, पीटता है। जब वो रेजिस्ट की, जिस वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए, उनको हॉस्पिटल ले लिया गया। और अभी पता चल रहा है कि उनका डेथ हो चुका है। पुलिस ने अभी वो 14 साल के बंदे को अरेस्ट कर लिया एंड उसने क्राइम कन्फेस भी कर लिया। ऑब्वियसली अब वो चार्जेस फेस करेगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है एक बहुत ही शॉकिंग एंड कंसर्निंग वायरल वीडियो के बारे में। एक बच्चा ट्रेन के अंदर क्रीम बेल ड्रिंक पीता है एंड शायद से वो बच्चा बीमार हो गया, डॉक्टर को बुलाया गया एंड वो डॉक्टर ने पाया वो क्रीम बेल ड्रिंक के अंदर कीड़े थे। आई मीन समझ रहे हो, पैकेज ड्रिंक के अंदर कीड़े। ये देखकर लोग FSSAI से काफी ज्यादा गुस्सा है। मैं वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। अरे बाप रे, इसमें कीड़े निकले, दिखाओ कीड़े दिख रहे हैं। इस बच्चे ने पिया है? कब पिया है? अरे बाप रे, ये पैक्ड थे? ये पक्का पैक्ड थी या ऊपर से डाल दिए? नहीं, अरे बाप रे, इसमें तो बहुत कीड़े हैं यार। ये सच में इसी में निकले? यस सर। तब तो नहीं पीना चाहिए यार। ये सब पिलाना विलाना बंद करो बच्चे को। तो पिलाना, कुछ भी बाहर की चीजें मत पिलाओ। पैक्ड बोतल में इतना सब कुछ निकल रहा है। ऐसे में देखो, मेन चीज आती है हमारी कीड़े की दवाई दे देंगे हम। अगर बच्चे को उल्टी, दस्त, बुखार या दौरे जैसा कुछ भी ऐसी चीज आती है तो उसका हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। अभी हम ये ऊपर से बच्चे को एंटीबायोटिक भी दे देंगे, कीड़े मारने की दवाई भी दे देंगे, लेकिन मेन चीज ये है बाहर की चीजें ये सब नहीं खिलाओगे आप लोग। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।